हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एसआरजे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की जो है एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है, लेकिन सिलेबस जो है रिलीज़ हो चुका है। तो अब हमारी जो है आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम बचा है। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर जो है फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी यही है, अगर यूपी ट्रिपल एससी जो है पहले जैसा बर्ताव नहीं करता है। तो अभी जो है फालतू बकवास करने का कोई समय है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट की बातें बताना चाहूँगा कि आपको कैसे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको स्किप करना है, क्या छोड़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि सिलेबस बहुत कम है और फिर भी जो है उसमें कई सारी चीज़ें सिलेबस से एक्स्ट्रा भी आ सकती हैं। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही कम है। जैसा कि मैं मैकेनिकल वालों के लिए बात करूँगा, बाकी सारी चीज़ें आप सिविल इलेक्ट्रिकल वाले देख सकते हैं वीडियो। फाइनल में जो मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा टेक्निकल का, वहाँ पे जो है मैं मैकेनिकल की बात करूँगा स्पेशली। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या जो है आपको एक्स्ट्रा में और ऐड करना है पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत स्पेसिफिक दिया है। और ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें और वहाँ पे पता चले कि आपको शॉक लग जाए कि ये कहाँ से आ गया। और यकीन मानिए कोई भी सब्जेक्ट अगर वो पूछ लेगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, उसको जोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए कि उसने प्रोडक्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो बोल देगा कि हमने डिज़ाइन मान के डिज़ाइन पोर्शन से समझ के आपको पूछा है क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है आपको। तो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस डिटेल में बताएंगे कि क्या सिलेबस है और किस पे हमको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं पूरा आपको एक चार्ट बना के दूंगा कि कितना टाइम आपको स्पेंड करना है किस सब्जेक्ट पे और किस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है लास्ट टाइम पे। आप जो है पिछला क्या कैसे पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो रेस में भागेगा, आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अब जो रेस में दौड़ेगा वही पाएगा। तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो उस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है कि मैं जैसे जैसे आपको चार्ट बना के दूंगा सिर्फ वैसे वैसे आपको पढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका अपने चार्ट में नहीं स्पेंड करा लूँगा, आप अपने हिसाब से भी जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप उस चार्ट का ध्यान देके पढ़ेंगे। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको उस चार्ट में समझा दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बुक्स जो है इसमें बहुत सारी इधर उधर बुक की फर्जीवाड़ी बुक जो है मार्केट में है, आपको उनमें जो है भटकना नहीं है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना जो है इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट रहेगा, वो मैं आपको इसमें जो है बता दूंगा। उसके बाद सबसे मोस्ट प्रिपरेशन का सबसे लास्ट स्टेज और सबसे ज़बरदस्त स्टेज जो है टेस्ट सीरीज़ है। आप अपने आप को आंकोगे कैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, आप जो है टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए टाइम आपको बहुत कम मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चन टेक्निकल में है और टाइम उस हिसाब से बहुत कम है। पहले 125 होते थे और सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑफलाइन है, तो कम से कम 25 मिनट तो आप भरने का निकाल दीजिए उस टाइम में। तो उतने टाइम में आपको करना है। तो टेस्ट सीरीज़ पे मैं विशेष जोर दूंगा। तो टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ मिलेगी, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की, और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको। और जो है वहाँ पे आपकी रैंक जो है ज़बरदस्त रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है 14 से 15 हज़ार लड़के जो है परमानेंटली टेस्ट दे रहे हैं। तो वहाँ आप अगर अंडर 50 आ जाएंगे तो मान लीजिए कि आपकी जो है तैयारी जो है अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में आप लोग कई बार देख चुके होंगे कि सिलेबस में जो है थोड़ा सा इस बार चेंज किया गया है। तो सिलेबस को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि 25 प्रश्न रहेंगे हिंदी और 25 प्रश्न इंग्लिश के, जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो हिंदी तो आपको पढ़नी ही है, इंग्लिश भी आप अगर प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक ठाक तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का रहेगा और 300 के टोटल रहेंगे। उसके बाद जो मेन वेटेज आता है 150 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, जो कि 4 नंबर के एक क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आप नॉन टेक में स्कोर करेंगे एक प्रश्न तो आपको मात्र 3 नंबर देगा, लेकिन यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि 60% वेटेज जो है इस बार टेक्निकल का है। तो आयोग की मंशा बदल चुकी है, वो चाह रहा है कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो बेशक जो है आप इस भ्रम में नहीं रहेगा कि पिछली बार जैसा पेपर आया था 2015-16 में उस टाइप से पेपर रह सकता है। बिल्कुल नहीं होने वाला है, इस बार बिल्कुल चौंका देगा आपको। ये आप यकीन मानिए, समय बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा, अब बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी में क्या करना है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेना है। उसके अलावा आपको एक भी बुक नहीं पढ़नी है और उसके सारे
एग्जाम्पल्स सारे ऑब्जेक्टिव आपको रट जाने हैं, पूरे घोंट जाने हैं। ये मान लीजिए 10 दिन में आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं उसको। अकेले सिर्फ वही पढ़ेंगे तब नहीं, कई सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, 10 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगा एक बार। उसका रिवीजन आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, अभी टाइम आपके पास है। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे किसी भी चैनल को आप प्रेफर कर दीजिए। मैं किसी चैनल का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, ना किसी को बताने आया हूँ, तो आप किसी को भी पढ़ सकते हैं जो अच्छा पढ़ा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको कंप्यूटर आपका ज़बरदस्त स्कोरिंग है, तो कंप्यूटर को आपको लूसेंट की आती है बहुत पतली सी बुक, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने हैं। उसके बाद परीक्षा मंथन आती है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और सिलेबस आप लोग प्रिंट आउट करके अभी जो है आप जब आप वीडियो देखो उससे जल्द से जल्द आप कोशिश करिए कि जाके प्रिंट आउट निकलवा के ले आइए। और प्रिंट आउट में आप जो है प्रिंट आउट आपके सामने रहेगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को जो है लूसेंट और परीक्षा मंथन, इस 2 बुक से पढ़ना है कंप्यूटर को। उसके बाद जीके के लिए आपको लूसेंट से बेस्ट कोई बुक नहीं है। लूसेंट में आपको एक जगह सारे कंटेंट मिल जाएंगे, इसके लिए जो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग की। उसमें क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी में जितनी रीजनिंग आज तक आई हुई है वो सारी रीजनिंग जो है आपकी दी हुई है। तो उसको जो है आपको लगाना है संडे संडे को, एक चैप्टर से लेकर के 3 चैप्टर के बीच में आप लगा सकते हैं कोई भी। ज़्यादा चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है, आपको जो है बेसिक सा देखना है जिसमें आप फंस जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने हैं। ऐसा नहीं कि जिसको आप कर लेते हैं उसको भी आप जो है टाइम उसमें लगाइए, ऐसा नहीं करना है आपको। ये हुआ आपका नॉन टेक पास, बस इतना करना है आपको नॉन टेक में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। टेक्निकल की बात करें तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे मैकेनिकल के लिए आर के जैन है, आर के जैन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको आप रट जाइए। अभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने के टाइम नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया है, उसके बावजूद भी आप आर के जैन के सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम की जो प्रीवियस ईयर आती है उसको पढ़ लीजिए। अभी एक अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यूथ कंपटीशन टाइम की भी आई है 50,000 क्वेश्चन की बुक आई है। हालांकि उसमें 50,000 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप दोनों वॉल्यूम को लेंगे तो मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 11 से 12,000 जो है उसमें क्वेश्चन है। लेकिन रियल में उसमें आर एस खुरमी और आर के जैन और प्रीवियस ईयर, यानी कि आर एस खुरमी, आर के जैन और प्रीवियस ईयर, ये तीनों क्वेश्चन का जो है एक साथ दे दिया। जैसे फ्लूइड आप खोलेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 12 से 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें जो है इन तीनों बुकों का जो है उसने जो है इकट्ठा दे दिया। तो सिर्फ आपको एक बुक अगर पढ़नी है तो सिर्फ आप यही लीजिए 50,000 वाली की दोनों वॉल्यूम, और इसको जो है आराम से किसी भी दुकान से आप जाके ले सकते हैं। मैं देने को लिंक भी दे सकता हूँ, लेकिन लोग बोलेंगे कि जो है आप जो है किसी बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन सजेशन मेरा यही है कि आप इस समय एक बुक को पढ़िए और कई बार पढ़िए, ये आपको करना है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने चार्ट पर। तो चार्ट में मैं आपको बता दूं कि चार्ट में आपको यही करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक देख रहे हैं कि सोमवार को आपको जो है टेस्ट देना है, ये सब टेस्ट हैं ये। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री के मैं टेस्ट सीरीज अभी बताऊँगा, उस टेस्ट सीरीज से आपको हिस्ट्री के टेस्ट देने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के देने हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट देने हैं। फिर अगले दिन आप जियोग्राफी का देंगे। अब जो जैसे कल जियोग्राफी का आप देंगे ट्यूसडे का, तो आज मंडे को सारा दिन आप जियोग्राफी पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे आपको करना है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इधर सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो है मैं इसको ऑर्डर में लगा के रखा हूँ कि इधर सब्जेक्ट को आप ज़्यादा वेटेज देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कल मंडे से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज पूरा दिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, और कल सुबह सुबह 8:30 बजे से 8:15 से लेकर के 9:15 तक ये दोनों टेस्ट आप निपटा देंगे। इसके बाद क्या करना है, फिर आपका अगला टारगेट आपके सामने है जियोग्राफी का और बायोलॉजी का, तो इसको आप करेंगे। तो ऐसे करके आपका एक हफ्ते का साइकिल चलेगा। उसके बाद से फिर अगले हफ्ते से फिर आपको यही साइकिल रिपीट करनी है, यहाँ मंडे से लेकर के। उसके बाद संडे को आप रीजनिंग 2 से 3 चैप्टर सॉल्व करिए यूथ कंपटीशन टाइम से। उसके बाद आपको टेस्ट देना है, जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ उसको आपको टेस्ट देना है, यूपी ट्रिपल एससी का फुल टेस्ट देना है आपको। इस एक हफ्ते का साइकिल पूरा करने के बाद, जब एक हफ्ते का साइकिल पूरा, टेक्निकल का आपको साथ में लेके चलना है, टेक्निकल का भी आपको टेस्ट देना है। तो टेक्निकल का भी आपको टेस्ट देना है एसएससी जेई का। एसएससी जेई का 6:30 से लेकर के और 8:15 तक में टेस्ट आपको निपटा देने हैं। सेक्शनल टेस्ट कोई भी मैकेनिकल ब्रांच का आप दे सकते हैं, सिविल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। उसके बाद जैसे ही एक हफ्ते की साइकिल पूरी होती है उसके बाद आप जो है यूपी ट्रिपल एससी का फुल लेंथ टेस्ट देंगे, फिर अपने आप को चेक करेंगे संडे को। उसके बाद फिर जो है आपका
फिर से ये साइकिल कंप्लीट करेंगे आप एक बार। उसके बाद फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी का एक बार टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। वहाँ पे अपना स्कोर देखेंगे, वहाँ पे आप अपनी रैंक देखेंगे। उसके बाद फिर एक हफ्ते का जो है ऐसे आपका करेंगे, तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि हमारा वीक कहाँ से पोर्शन है और कहाँ से क्या है करना है। अब हम बता देते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है टेक्स्ट बुक की है, बहुत ही माना जाना ऐप है। अगर आपने पहले से परचेज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है। इस टेस्ट सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो है टेस्ट सीरीज ऐड हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपकी यहाँ रैंक अंडर 50 आ गई तो मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। यहाँ पे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टेस्ट जो है बहुत सारे हैं। आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर आपको पेपर भी मिल जाएगा टेस्ट मारने के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर का जो 2 साल का पेपर है 15-16 का, उसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पेपर की तरह दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर की तरह। उसके बाद आपकी इसमें बाकायदे रैंक्स होगी, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ हल होगा, सारी चीज़ें इसमें हैं। इसको लोग यूज किए होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है ये। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको परचेज़ करना है। इसको आपको परचेज़ करने के लिए 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये 300 रुपये जो है ये 1 साल की जो है वैलिडिटी के साथ रहेगा। तो इसको क्या करना है, आपको परचेज़ करना है, 300 रुपये का रहेगा आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्काउंट चाहिए तो मैं जो है नीचे प्रोमो कोड डाल देता हूँ, या जो है आप हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल देता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी बुक पूछना हो, कुछ भी आपको समस्या हो तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करें और आपको प्रोमो कोड मिलेगा। तो उस प्रोमो कोड से आपका बेनिफिट इतना हो जाएगा कि मान के चलिए आपको 250 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है आप ले सकते हैं बड़े आराम से। और 250 रुपये कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा आप प्रोमो कोड डालिए या ना डालिए, 300 रुपये ही इन्वेस्ट कर दीजिए। प्रोमो कोड अगर नहीं भी लगा रहे हैं, अगर आपको उसमें लग रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 50 रुपये बचाने के चक्कर में। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 300 रुपये ही दे देना है, उसको 300 रुपये ही दे देना है। मैं किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं भी इससे अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो आप इसको बड़े आसानी से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा, बेनिफिट आपको टेस्ट सीरीज़ का यहीं पे मिलेगा। तो ये आपको करना है, इसको आपको परचेज़ कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगी टेलीग्राम पे आप मैसेज करिएगा, मैं नीचे प्रोमो कोड डाल देता हूँ। जिसको प्रोमो कोड लगाना होगा वो लगा सकता है। आपको 50 से 60 रुपये का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा 300 में। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल के सिलेबस की। अब मैकेनिकल के सिलेबस में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें जो, अच्छा ये बात है कि इसमें जो है डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस पार्ट से जो ऊपर दिया हुआ है इससे क्वेश्चन बहुत ही तगड़े क्वेश्चन बनेंगे और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। और देखते हुए प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को भी आप देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस 2 सब्जेक्ट को मिला के काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं। तो इसको आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेनी है। जो इसमें नहीं दिया है, जैसे वाइब्रेशन नहीं दिया है तो वाइब्रेशन आपको नहीं पढ़ना है। कुछ इसमें चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं जैसे थ्योरी ऑफ मशीन में, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब आपको छोड़ना क्या है, इसमें छोड़ना सिर्फ इतना है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूरा प्रोडक्शन आपको नहीं छोड़ना है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मटेरियल साइंस में नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि मटेरियल साइंस आपको पूरा कंप्लीट करना है। मटेरियल साइंस आपको पूरा ही कंप्लीट करना है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिए, मटेरियल साइंस में जो यूथ है प्रीवियस ईयर वाली, उसकी मटेरियल साइंस आप जो है क्लियर करके जाए। नहीं तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, 6 क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपका, तो 20 से 25 नंबर का जो है वेरिएशन आ जाएगा। यही आपको करना है। और बाकी आपको पढ़ना यूथ से है, प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हैं, एसएससी का प्रीवियस ईयर मार सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बुक पढ़नी है तो यूपी ट्रिपल एससी की 50,000 वाली बुक यूथ कंपटीशन की आपको लेनी है। और मटेरियल साइंस आपको किसी ऑब्जेक्टिव बुक से कवर करके जाना है, क्योंकि मटेरियल साइंस से क्वेश्चन उठा देगा और आप बोल नहीं पाएंगे कि इसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। बस इसके अलावा जितने सिलेबस में चीज़ें मेंशन है वो आपको सारी कंप्लीट करनी है। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आप जो है कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।